नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। चले दोस्तों, आज की कहानी की सफर पर। दोस्तों, इस कहानी को आपको काफी दिनों से इंतजार था और मैं भी इस कहानी को लाने का भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ कारण था, इस वजह से मैं इस स्टोरी को डाल नहीं पा रहा था। ये स्टोरी तांत्रिक मैडम की है, एपिसोड नंबर 42। तो चलिए देर नहीं करते हैं, इस कहानी को शुरुआत करते हैं। लेकिन इसके बारे में जो अनजान दर्शक हैं, जो तांत्रिक मैडम को नहीं जानते हैं और आशीष को नहीं जानते, जेसिका को नहीं जानते हैं, अघोरी बाबा को नहीं जानते हैं, तो उनके बारे में संक्षिप्त में थोड़ा सा बता दें। तांत्रिक मैडम एक वास्तव में तांत्रिक थी और ज़्यादातर खोजबीन खजानों को करती थी, लोगों को सेवा करती थी। और जो आशीष थे उनके पति थे, लेकिन पति से पहले वो एक आम साधारण सा इंसान थे। और जेसिका जो थी वो एक तरह से तांत्रिक मैडम की शिष्या थी, विदेशी थी, लेकिन अब रह रही थी तांत्रिक मैडम के पास में। और वो भी एक तरह से तांत्रिका बनने की कोशिश कर रही थी और कुछ उसको आता भी था। और अघोरी बाबा तो एक बाबा ही थे। अब एक तरह से तांत्रिक मैडम कभी कभी उनसे सलाह लिया करती थी, कुछ आड़े वक्तों में अघोरी बाबा काम भी आते थे। तो ये संक्षिप्त में अब इनका परिचय हो गया। अब आज का एपिसोड का शुरुआत करते हैं, एपिसोड नंबर 42। आशीष कई दिनों से गौर कर रहे थे कि तांत्रिक मैडम कुछ बेचैन रह रही है। वो कभी कभी अकेले ही कार लेकर निकल जाती है, अब फिर बहुत देर के बाद कभी आधी रात को और कभी थोड़ा पहले लौटती है। लेकिन आती है ना तो बड़ा बेचैनी में, जैसे उसके कोई अंदर कुछ चल रहा है। उस टाइम आशीष अब तांत्रिक मैडम देखकर थोड़ा परेशान तो हो जाते, आखिरकार उनकी पत्नी है, लेकिन थोड़ा घबराते थे। जाते जरूर थे पास में तांत्रिक मैडम से, पूछने की कोशिश करते थे। तांत्रिक मैडम उनको टाल देती थी, कोई बात नहीं आशीष, कोई ऐसे नहीं है, बस ऐसे में थोड़ा बिजी हूँ और कोई बात नहीं है, मुस्कुरा देती। और आज जो आशीष थे अब एक तरह से चुप हो जाते। जेसिका भी अब इस चीज़ को नोट कर रही थी कि तांत्रिक मैडम कहाँ जा रही है अकेले, हमेशा हम लोग के साथ में लेके जाती थी, लेकिन आजकल उनको हो क्या गया है। लेकिन उसका भी हिम्मत नहीं था कि तांत्रिक मैडम से बात कर सके। अब वो जब तांत्रिक मैडम चली जाती ना, अब इसके बाद आशीष के पास आती। आशीष तांत्रिक अब इनको जेसिका को देख करके थोड़ा सा दूर रहने का अब कोशिश करते थे। जानते थे स्वभाव का कि ये चंचल लड़की है, ना जाने कब क्या कर देगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। और कई बार आशीष इस चीज़ को भुगत चुके हैं और तब से डरे डरे रहते थे। जब भी जेसिका उनके कमरे में आती तो एकदम सावधान हो जाते, कहते कि जेसिका बात क्या है, दूर से ही बात करना। तब जेसिका उदास भाव से कहती कि आशीष आजकल तांत्रिक मैडम बड़ा परेशान रह रही है, बात क्या, तुम्हें तो कुछ मालूम होगा, आखिरकार तुम्हारी वो पत्नी है। तो आशीष बताते कि नहीं, मुझे कोई खास जानकारी नहीं है। हाँ, कह रही कुछ काम में मैं व्यस्त हूँ, इसके अलावा कुछ बताती नहीं। और ना मैंने अब ज़्यादा पूछने की कोशिश किया। अब दोनों जेसिका और आशीष अब आपस में बात करते कि आखिर मैडम को क्या हुआ है। हर रोज़ का यही कहानी था। लगातार 10 दिन से मैं देख रहे थे आशीष कि वो सुबह सुबह निकल जाती है बिना किसी को बताए हुए, और जब लौटती है तो कभी शाम हो जाता है, कभी आधी रात हो जाता है। और इसके बाद चुपचाप अपने कमरे में जेसिका के साथ लेट जाती है। फिर सुबह में वही सिलसिला। तो ये सब ना तो जेसिका को समझ में आ रहा था, ना आशीष को। दोनों लोग अब घबराए हुए थे, पूछने का ज़्यादा हिम्मत तो थी नहीं दोनों में। तो चुपचाप अब एक तरह से देख ही रहे थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। जरूर तांत्रिक मैडम कोई केस सॉल्व करने में लगी हैं या फिर कोई मिशन में जुटी हैं, दोनों में से कोई हो सकता है। लेकिन आखिरकार जब जेसिका और आशीष देखें कि मैडम आई है ना, बहुत सारे अब देसी विदेशी किताब लेकर के और अपने कमरे में वो अध्ययन कर रही है। अब एक तरह से आशीष भी ज़्यादा अब मैडम के पीछे नहीं पड़ते हैं। जब भी आती तो तांत्रिक मैडम कोई ना कोई पुस्तक पढ़ी रहती है, और वो अन्य भाषा में होता है। अब आशीष भी नहीं समझ पाते और ना जेसिका भी समझ पाती है, वो भाषा से अनजान थी। ऐसा 5 दिन और चलता है।
इसके बाद एक सुबह जब आशीष सो के उठते हैं तो अचानक अब नींद उनकी खुलती है दरवाज़ा खटखटाने से। हालांकि उनका दरवाज़ा खुला ही रहता था। जेसिका थी दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, आशीष उठो, आशीष उठो। आशीष उठते हैं घबरा करके। क्या हो गया जेसिका, क्या हो गया? तुम सोते ही रहोगे, तांत्रिक मैडम चली गई है। अब तो ये कोई नई बात नहीं थी। अब आशीष के लिए कहने लगे कि गई है तो आएगी ना। नहीं नहीं, ये देखो चिट्ठी, ये चिट्ठी पढ़ो तब तुम्हारा दिमाग खुलेगा। अब आशीष घबरा जाते हैं। क्या मतलब चिट्ठी का? तांत्रिक मैडम चिट्ठी क्यों लिखेंगी तुम्हें? वो कह रही कि मुझे नहीं, सबको लिखा है, तुम्हें भी और मुझे भी। उठो और देखो, पढ़ो। जेसिका घबराई हुई थी। अब इतना सुनते ही अब आशीष का भी वही हाल हो गया। दरवाजा पर पहुंचते हैं और चिट्ठी अब पढ़ने लगते हैं। चिट्ठी में साफ साफ लिखा हुआ है कि देखो आशीष और जेसिका, मैं किसी एक मिशन पर जा रही हूँ और ये मिशन जो है ना बहुत ही खतरनाक है। अब मैं काफ़ी दिनों से इस पर रिसर्च कर रही थी। आखिरकार मुझे वो चीज़ मिलने का संभावना अब लग रहा है कि मैं उस अपनी मंजिल को पा लूँगी। देखो अगर मैं 3 दिन तक नहीं आई ना तो मुझे अब तुम लोग भूल ही जाना। हाँ, अब हमारा ढूंढने की कोशिश मत करना। हाँ, उस समय में तुम लोग अघोरी बाबा से मिल सकते हो। अघोरी बाबा तुम्हें अब बता सकते हैं कि मैं कहाँ गई थी और क्या हो सकता है। अब एक तरह से चिट्ठी पढ़ते ही अब आशीष का हालत खराब हो गई। क्या मतलब? ये इतने दिनों से कोई प्लान कर रही थी, आखिरकार हम ही क्यों नहीं लगी? दोनों को दोनों, जेसिका और आशीष घबराए हुए। अब क्या होगा, अब क्या होगा? आज तो पहला ही दिन था और चिट्ठी अब एक तरह से जेसिका को मिल गया था। दोनों लोग अब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और आशीष तो बहुत ज़्यादा घबरा गए। चिट्ठी में साफ साफ लिखा था कि 3 दिन अगर मैं ना आऊँ तो समझ लेना कि मैं कभी लौट नहीं पाऊंगी। अगर कोई मदद मेरी करना चाहते हो तो फिर अघोरी बाबा से संपर्क करना। इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा था। कहाँ जा रही है, किस लिए जा रही है, अब कोई लिखे तब तो पता चले। जेसिका भी कांप रही थी और आशीष का भी बुरा हाल था। लेकिन आशीष अब सोचने लगे कि जेसिका तुम घबराओ मत और हम लोग इंतज़ार करते हैं। 3 दिन हम इंतज़ार करते हैं जैसा मैडम ने कहा है, और फिर इसके बारे में हम आगे सोचेंगे और गरीब बाबा के पास चला जाएगा, वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे। अब एक तरह से दिलासा जेसिका को दे रहे थे। जेसिका की आंखों से आंसू निकल रहा था क्योंकि वो तांत्रिक मैडम को अब अपनी बड़ी बहन की तरह मानती थी। एक तरह से उनकी शिष्या थी, बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रही थी और थोड़ा बहुत सीख भी पाई थी। अब उस घर का जो माहौल था फार्म हाउस का, एकदम शांत हो चुका था। ना तो कोई हलचल, ना कुछ अब ऐसी खुशी का पल था। वहाँ पर उदासी छा गई थी। आखिरकार अब आशीष जेसिका को संभालने लगे। जानते थे कि ये दिल की बड़ी कमज़ोर है और पता नहीं ये क्या कर ले अपने आप को। ऐसी थी जेसिका, एक पल में गुस्सा हो जाती थी, एक पल में अब उसका प्यार छलक जाता था। अब आशीष अब इस बात को समझते थे लेकिन अपने आप को बचा कर रखते थे। लेकिन वो जो समय था ना, ऐसी बातों का नहीं था, चिंता का विषय था। आखिरकार दोनों लोग उस फार्म हाउस में अब रहने लगे। अब जेसिका जो थी अब तांत्रिक मैडम के कमरे में ही रहती थी, शुरू से उन्हीं के साथ बिस्तर शेयर करती थी और आशीष अपने कमरे में। पूरा अभी जो फार्म हाउस था खाली ही पड़ा था। अब कोई विशेष काम नहीं हो रहा था वहाँ पर। हाँ, कुछ लोग जरूर तांत्रिक मैडम से मिलने आए थे। आज जब उनसे पूछा गया था, जब आशीष पूछे थे कि आप किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं, तब वो लोग बोले कि हम अब मैडम से आए हैं, कुछ काम है पर्सनल। तब आशीष थोड़ा सा अब उनसे सवाल जवाब करने लगे। तब एक ने धीरे से कहा था कि देखिए, जो तांत्रिक मैडम ने हमारी संस्था को दान करती है। अब हमारी संस्था है ना, अब गरीब लोगों का मदद करता है। तब जाकर के आशीष को समझ में आया कि मैडम अब एक चैरिटी भी करती है, लोगों को दान भी देती है। और एक तो उन्होंने सुना था कि एक हॉस्पिटल तांत्रिक मैडम के खर्चे पर चलता है। अब आखिरकार बहुत कुछ
आशीष को धीरे धीरे पता चल रहा था कि उनकी मैडम अब देखिए क्या क्या करती है। गरीबों के भलाई के लिए, लोगों के भलाई के लिए अपना अभियान वो चलाती रहती है और उसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं। अब एक तरह से आशीष अपने मैडम पर गर्व भी करते थे बड़ा। अब उनको लगता था कि मैडम बहुत ऊंची चीज़ है। अब मैं उनके अब एक बराबर तक नहीं हूँ, तिनका के बराबर नहीं हूँ। खैर वो 3 दिन कैसे बीता अब आशीष को भी नहीं समझ में आ रहा था, ना जेसिका को समझ में आ रहा था। दोनों लोग अब एक तरह से आकर के गार्डन में बैठे रहते और कोई भी गाड़ी उस रोड से उतरती तो आशीष दौड़ पड़ते, मैडम आ गई, मैडम आ गई। लेकिन वो गाड़ी का आवाज़ अलग था। वो तो दूर से ही आवाज़ सुन करके अब जेसिका भी समझ जाती और आशीष भी। लेकिन दिल जो था ना मानता नहीं था। क्या पता वो गाड़ी मैडम की हो, दौड़ जाते थे। लेकिन गेट पर जाकर निराशा हाथ लगती, वो गाड़ी तो सीधी निकल जाती थी गांव के साइड में। तब आशीष उदास हो जाते। फिर आकर के अब बताते जेसिका को, नहीं वो गाड़ी मैडम की नहीं थी, किसी और की थी, वो तो आगे निकल गई। 3 दिन बीत गया और दोनों लोग बड़ा परेशान थे। अभी तक कोई खोज खबर अब नहीं था तांत्रिक मैडम का कि गई तो कहाँ गई। आखिरकार 3 दिन के बाद चौथा दिन भी आया, लेकिन अभी तक तांत्रिक मैडम नहीं लौटी। अब आशीष का दिमाग अब एक तरह से घूमने लगा। अब वो समझने लगे कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया तांत्रिक मैडम के साथ में। और जेसिका का भी वही हाल था, वो मैडम के लिए आंसू बहा रही थी। आखिरकार आशीष जेसिका को समझाए कि देखो तुम शांत रहो, और तुम शांत रहोगी ना तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। अब देखो चौथा दिन हो गया है। अब हम लोग चिट्ठी के अनुसार अब चलना चाहिए अघोरी बाबा के तालाब पर, अघोरी बाबा से मिलना चाहिए। अब वही कुछ कर सकते हैं हम लोग के मैडम के बारे में। अब दोनों लोग अब चलते हैं वहाँ पर अघोरी बाबा के पास में। दोपहर का वक्त जब उस तालाब पर पहुँचते हैं तो अघोरी बाबा नहीं थे, उनका शिष्य था। अब वो जानता भी था दोनों को, तो आदर भाव से बिठाया और कहने लगा कि अघोरी बाबा तो कहीं गए हुए 2 दिन से, अभी तक नहीं लौटे। आप लोग इंतज़ार कीजिए, शायद आज शाम तक लौट जाए। अब एक तरह से अब फार्म हाउस भी दूर था। अब आशीष भी सोच रहे थे कि आखिर यहीं इंतज़ार किया जाए, ये भी जगह सही है। अब यहाँ पर चहल पहल भी है, रोड का किनारा है और सामने में बड़ा सा तालाब है। सुकून वाली जगह थी, हरा भरा जगह था, गार्डन भी था। तांत्रिक बाबा ने उस जगह को बहुत अच्छी तरह से अब बनाया हुआ था। आखिरकार वो लोग रुक गए, तांत्रिक बाबा का इंतजार करते रहे। शाम को करीब 10 बजे तांत्रिक बाबा लौटते हैं। जेसिका को और आशीष को देख करके चौंक जाते हैं, अरे तुम लोग यहाँ पर, मैडम कहाँ हैं? अब यही बात तो आशीष अब बाबा से पूछते हैं कि बाबा शायद आपको मालूम होगा कि मैडम कहाँ हैं। बाबा एकदम चौंक जाते हैं, अरे भाई मुझे कैसे पता? क्या मैडम मुझे बता के गई है? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं। बाबा एकदम टकासर जवाब दिए आशीष को। तब आशीष वो चिट्ठी अब बाबा के हाथ में पकड़ा देते कि बाबा देखिए, अब ये 3 दिन से चौथा दिन हो चुका है, आप इस चिट्ठी को जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तांत्रिक बाबा उस चिट्ठी को पढ़ते हैं और घूर करके जेसिका को देखते हैं, आशीष को देखते हैं। अरे तुम लोग को इतने दिन से भी ये प्रोग्राम कर रही थी, जब तुम लोग बता रहे हो तो तुम्हें ठोकना नहीं चाहिए था कि कहाँ जा रही है, नहीं जा रही है। अब बताओ मैं इतना बड़ा संसार में उसको कहाँ ढूंढूं? वो तो साफ साफ ले गई कि मदद ले लेना। मैं कैसे मदद करूं भाई, मैं कोई अंतर्यामी हूं? तांत्रिक मैडम कहाँ जा रही है, मैं कैसे इस बात को पता करूं? नहीं भाई, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। तुम लोग इंतजार करो और वापस लौट जाओ, अपने फार्म हाउस में जाओ। अब तांत्रिक बाबा की बात सुन करके आशीष का दिल टूट चुका था। जेसिका तो रोने लगी थी और रोते रोते कहने लगी, बाबा आप मेरी मदद नहीं करेंगे हमारी तो कौन करेगा? तांत्रिक मैडम के बारे में सब कुछ अब जेसिका बताने लगी कि बाबा कुछ दिनों से अब सुबह निकल जाती थी, देर को आती थी, कहाँ जाती थी, कहाँ आती थी, हम लोग को कुछ नहीं पता। हाँ, कुछ दिन पहले वो बहुत सारा दूसरी भाषा की किताब लेके आई और उन किताबों को अध्ययन कर रही थी। वो किताब हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो अलग भाषा में था। ना तो आशीष पढ़ पाया, ना मैं पढ़ पाया।
और वो किताबें मैं लेके आई हूँ। अगर आप उस भाषा को समझते हैं तो आप थोड़ा सा देखिए इसमें कि क्या हो सकता है। इसी बारे में वो तांत्रिक मैडम अध्ययन तो नहीं कर रही थी, उस जगह के बारे में कुछ ना कुछ अब इसमें किताब में होगा। वो कुछ किताबें अब बाबा को पकड़ा देती हैं। बाबा ध्यान से देखते हैं और कहते हैं लाओ, ये भाषा मैं जानता हूँ। अब फिर वो किताब को पढ़ने लगते हैं। तांत्रिक मैडम के बारे में अब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इन किताबों में क्या था कि तांत्रिक मैडम अब इनको लेके आई थी और इसको अध्ययन कर रही थी। जरूर इसमें कोई ना कोई राज छिपा होगा। अब जेसिका को कहते हैं कि तुम लोग आराम करो, अब तो रात हो चुका है, और अपने शिष्य से बोलते हैं कि इन दोनों का भोजन कराओ और इनका रहने का व्यवस्था भी कराओ। अब उनका जो शिष्य था अब अपने काम में लग चुका था। आशीष और जेसिका को लेकर चल पड़ा शयन कक्ष की ओर। दोनों का अलग अलग बिस्तर लगा हुआ था और उस पर बोला कि आपका ये पलंग है और आपका एक ही पलंग है। अब वहाँ कोई कमरा तो था नहीं सेपरेट, अब एक हॉल था जिसके अंदर में अब गेस्ट के लिए बना हुआ था, जो भी बाहर से गेस्ट आते थे। अब उस टाइम ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। आशीष जानते थे कि जेसिका का कब दिमाग फिरेगा और कब वो हमारे पास में आ जाएगी, लेकिन वो पल वैसा नहीं था। अब जो घोरी बाबा थे उन किताबों का अध्ययन कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम लोग जाके आराम करो, खाना पीना खा के आराम करो, और जो कुछ मुझे समझ में आएगा मैं तुम्हारे पास में आकर के बताऊंगा, और नहीं तो कल सुबह नाश्ते पर बात होगी। अभी जाओ, अब तुम लोग आराम करो और खाना पीना खाओ। अब आशीष भी अपने अब उसी हॉल में आ चुके थे जहां उनका बिस्तर लगा हुआ था। जेसिका अब उनके बगल में एक पलंग पर बिस्तर उसका भी लगा था। दोनों लोग हल्का फुल्का खाना खा करके और अपने अपने बेड पर आ गए थे। दोनों एक दूसरे से अब बेड नज़दीक था तो बात कर रहे थे। आशीष कह रहे थे कि जेसिका, क्या मैडम कुछ बड़े काम में तो नहीं गई थी? कहाँ गई हो सकती? तुम्हें तो अब कुछ थोड़ा बहुत जानकारी भी होना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे साथ में सोती थी और कुछ न कुछ तो शेयर करती होगी। तब जेसिका कहने लगी कि नहीं आशीष, वो ऐसी कोई बात हमें बताई नहीं, अगर बताती तो मैं तुम्हें ज़रूर शेयर करती। दोनों लोग चिंता करने लगते हैं। रात का करीब 11:30 बज जाता है। अब बाबा अब एक तरह से अब कहाँ आ सकते हैं, अब आधी रात होने जा रही है। तब जेसिका कहती है कि आशीष अब हम सो जाते हैं, अब सुबह में बाबा से बात होगा। आशीष भी अब चादर ओढ़ लेती है। जेसिका भी अब नींद में चली आती है। जब उन दोनों की आँख खुलती है तो बाबा उठा रहे थे। उठ जाओ आशीष, उठो जेसिका, आओ नाश्ते पर चलो, अभी तक तुम्हें जाग जाना चाहिए था। अब दोनों हड़बड़ा के उठते हैं, सीधा अब फ्रेश होने के लिए भागते हैं और कुछ देर पर नाश्ते पर वो लोग मिलते हैं। बाबा अब उनका इंतज़ार कर रहे थे। किताबें उनके पास में रखी हुई थी जो अलग भाषा की थी। अब फिर नाश्ते करते करते अघोरी बाबा बताने लगे कि देखो जेसिका और आशीष, कुछ महीना पहले तांत्रिका मैडम मेरे पास में आई थी। एक ऐसा काम था जो वो करना चाहती थी, लेकिन मैं उस काम के लिए अब तांत्रिका मैडम को मना कर दिया कि नहीं, ये काम कभी भूल के मत करना। अब आशीष भी देखने लगे कि ऐसा कौन सा काम था। जेसिका का भी यही हाल था। दोनों लोग अब अघोरी बाबा की तरफ देख रहे थे। अघोरी बाबा नाश्ता करते हुए अब कह रहे थे कि देखो जेसिका, आशीष, ये जो काम है ना, ये आम इंसान कभी नहीं कर सकता है। इसके लिए बहुत शक्ति की जरूरत पड़ती है। और ये काम कहो ना, जिस काम के लिए तांत्रिका मैडम अब गई है या भगवान जाने क्या कहाँ गई है, लेकिन वो काम मैं भी नहीं कर सकता। मुझ में भी वो शक्ति नहीं है। इसके लिए अपार शक्ति की जरूरत पड़ता है। एक ऐसे वो खजाने की बात कर रही थी जो पाना बहुत असंभव सा था। उसके लिए तो चाहे दुनिया में कोई भी ऐसा लोग है, अब वो चीज़ को कर नहीं पाता। इसके लिए बहुत बड़ी शक्ति की जरूरत पड़ती थी। वो खजाना जो ऐसी जगह पर छिपा हुआ है, और आज से नहीं, बहुत सालों से। वो खजाना किसी का अमानत है, और वो अमानत का रखवाली करने वाले बहुत ही शैतानी प्रवृत्ति के लोग हैं। वो अपने मालिक के अलावा किसी और को खजाना देने वाले नहीं हैं। इस बात को तांत्रिक मैडम को पता था, क्योंकि वो खोजी
अब एक तरह से लोग थी, नए नए जानकारियाँ जुटाती रहती थी और उसको बारे में अब थोड़ा बहुत जानकारी मिल गया था। तब वो मेरे पास में आई थी। तब मैंने उसको मना किया कि नहीं, इस खजाने की तरफ आंख उठा के मत देखना, क्योंकि अगर तुम किसी हालत से उस खजाने के अंदर पहुंच भी गई जहां वो खजाना है, तो इसके बाद तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। किसी सूरत में तुम अब दुनिया को फिर से सूरज को देख नहीं पाओगे। अंधेरे की दुनिया में कैद होकर रह जाओगे। अब मैं उसको जो जो भी था समझाता रहा, लेकिन वो नहीं मानी। देखो, आखिरकार मुझे लग रहा है कि उसी खजाने के चक्कर में गई है। अब फिर उसी दुनिया में, अंधेरे की दुनिया में वो एक तरह से कैद हो गई है। अब उसको निकालना मेरे लिए असंभव है। जो घोरी बाबा थे अब नाश्ता खत्म कर चुके थे और चेहरे पर उनको निराशा झलक रहा था। अब आशीष की आंखों में आंसू आ गए। जेसिका के वही हाल था कि बाबा कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए। अब ऐसे तांत्रिक मैडम को हम लोग छोड़ तो नहीं सकते। अब इसके बाद घोरी बाबा समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो आशीष, ये मेरे बस में नहीं है। वो जगह ऐसी जगह है कि मैं अगर पहुंच भी गया ना, तो जैसे तांत्रिक मैडम का हाल हुआ है, मेरा भी हो जाएगा। मैं भी उस अंधेरी दुनिया में कैद होकर रह जाऊंगा और फिर कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। तो तुम कल्पना कर सकते हो कि ऐसी जगह अब कैसी हो सकती है। अब आशीष भी एक तरह से भावना में बह रहे थे और जेसिका का तो रो रो के बुरा हाल था। अब आशीष से कह रही कि अब तांत्रिक मैडम लौटेगी कि नहीं लौटेगी। आशीष कहने लगी लौटेगी, तुम अपने आप पर विश्वास रखो, जरूर लौटेगी। और तांत्रिक बाबा हमारे लिए अब अघोरी बाबा से कह रहे थे कि अघोरी बाबा अब कुछ हमें हिंट दीजिए कि कहाँ है ये जगह। हम खुद जाएंगे, हम अपनी तांत्रिका मैडम को बचाने की कोशिश करेंगे। आप हमें उस जगह का रास्ता बताइए, कैसे क्या करना है आप हमें सब कुछ बताइए। आप बेशक मत जाइए, लेकिन मैं तो जाऊंगा। मैं अपनी तांत्रिका मैडम को बचाने की कोशिश करूंगा। अब एक तरह से जोश में थे आशीष और जेसिका। अब आशीष का मुंह देख रही थी। अब अघोरी बाबा अब समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आशीष, तुम्हें तो तंत्र मंत्र का ABCD भी नहीं आता, तो तुम उस जगह पर जाओगे कैसे? अगर चले भी गए तो तुम्हारा भी हाल वही हो जाएगा। अव्वल तो उस जगह पर तुम घुस ही नहीं पाओगे। अगर घुस भी गए किसी वजह से, तो फिर तुम तांत्रिक मैडम की तरह उसी जगह पर फंस के रह जाओगे, कभी तुम बाहर निकल नहीं पाओगे। अब जो अघोरी बाबा समझा रहे थे, लेकिन ना तो आशीष उस बात को समझ रहे थे ना जेसिका। दोनों लोग अड़े हुए थे कि बाबा कोई ना कोई उपाय कीजिए, या तो हमें रास्ता बता दीजिए कि वो जगह कहाँ है, कैसे पहुंचना है, क्योंकि आप तो जानते हैं, और नहीं तो हमारे साथ चलिए, हम आपके साथ रहेंगे हर पल। आप जरूर हमारे तांत्रिक मैडम को बचाने की कोशिश कीजिए। आखिरकार अघोरी बाबा अब मान गए थे और कहने लगे देखो, बहुत बड़ा रिस्क है और ये रिस्क मैं ले रहा हूँ, लेकिन मुझे संभावना कम लग रही है कि अगर मैं उस जगह पर चला भी जाऊँ ना, तो मैं वापस कभी नहीं लौट पाऊंगा। तांत्रिक मैडम की तरह उस जगह फंस के रह जाऊंगा। वो जगह ही ऐसी है, तंत्र मंत्र से भरी हुई है। और सबसे बड़ी बात, वो जो जगह है उसका जो दरवाज़ा खुलता है ना, महीने में 2 बार ही, और 2 बार में भी कुछ सेकंड के लिए वो दरवाज़ा खुलता है और फिर वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब इसके बाद वो 15 दिन के बाद में महीने में 2 बार ही खुलता है, या तो पूर्णमासी को या फिर अमावस की रात को। और वो भी उसका एक टाइम टेबल है। आधी रात के वक्त अब 12 बज के कुछ सेकंड के अंदर में वो दरवाज़ा अब पल भर के लिए खुलेगा, इसके बाद वो बंद हो जाएगा पूरा 15 दिन के लिए। जो भी उसमें गया है निकल ही नहीं पाएगा। इस बात को मैं तांत्रिक मैडम को बताया था कि देखो, उस जगह पर जाने का अब हिम्मत भी मत करना। मानता हूं कि उसमें खजाना है, जैसे अब इस प्रचलित है, जो ज्ञानी मुनि हैं उस बात को जानते हैं, लेकिन वो आज तक उस खजाने को कभी खोजने के नहीं गए, ना उनमें इतनी हिम्मत थी। अगर उस जगह पर चले जाते तो फिर वो वापस नहीं आते। अब ऐसे ही वो अब एक तरह से अंधेरी दुनिया है। अघोरी बाबा सब कुछ बता रहे थे। आशीष भी डरे हुए थे, जेसिका भी डरी हुई थी, लेकिन तांत्रिक मैडम के लिए
अब उनके दिल में अब एक तरह से बेचैनी थी कि हमें किसी तरह से भी तांत्रिक मैडम को उस अंधेरी दुनिया से बाहर निकालना है। लेकिन अब बाबा गिनती कर रहे थे, कह रहे थे कि देखो अब 4 दिन बीत चुका है, 5वां रोज है और हमें 10 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। ये जगह भी बहुत दूर है, वहां जाने के लिए हमें 2 दिन का समय लगेगा। तो सब कुछ गणना करने के बाद कहने लगे कि देखो अब तुम लोग या तो फार्म हाउस चले जाओ और मुझे कुछ इंतजाम करने दो और निश्चित समय पर तुम लोग आ जाना, इसके बाद हम लोग निकल पड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। अब तांत्रिक मैडम को बचाने का हम पूरा कोशिश करेंगे, जी जान लगा देंगे। अघोरी बाबा अब भूल रहे थे। अब इसके बाद अब आशीष और जेसिका अपने फार्म हाउस लौट गए थे। अब वहाँ पर रह कर के अब समय काटना ही था, तो काटना है तो क्यों ना अब फार्म हाउस चला जाए, क्या पता अब तांत्रिक मैडम लौट के आ जाए, कोई रास्ता खुल जाए उनके लिए। अब वैसे शक्ति तो उनके पास में थी, लेकिन उस जगह पर वो शक्तियाँ काम करेगी या नहीं करेगी अब एक तरह से कहा नहीं जा सकता था। दोनों लोग लौट आए थे और जो जेसिका इतनी चंचल थी, हमेशा मजाकिया के मूड में रहती थी, आशीष से अब एक तरह से अब चिढ़ाती रहती थी, आशीष को छूने की कोशिश करती थी और तो मौके की तलाश में रहती थी कि कब आशीष को छेड़ा जाए और कब उसके साथ अब रात बिताई जाए। लेकिन अब बिल्कुल शांत पड़ गई थी, उसमें वो जो ऊर्जा था ना बिल्कुल ख़त्म हो चुका था तांत्रिक मैडम की वजह से। अब वो लोग दोनों तांत्रिक मैडम की याद में अब एक तरह से आंसू बहा रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था, आखिरकार वो समय आ चुका था जब अब वहाँ जाना था अघोरी बाबा के पास में। अब जैसे जैसे उन्होंने बताया था कि क्या क्या सामान लेना है और देख लेना, वहाँ से जो जो सामान की ज़रूरत है अघोरी बाबा ने बता दिया था, सब कुछ लेके आना। बैग दोनों का अपना अपना भर चुका था और इसके बाद वो लोग अब गाड़ी में बैठते हैं, इसके बाद अघोरी बाबा के पास आ जाते हैं। अघोरी बाबा उनका इंतजार ही कर रहे होते हैं। अब फिर कहते हैं कि देखो लंबा सफ़र है और हमें अब कार बुक करनी पड़ेगी, कार लेनी पड़ेगी और टैक्सी। फिर वो अपना बुलाने का शिष्य को बोलते हैं कि जाओ उस फलाने को बुला के ले आओ। अब उनका कोई टैक्सी वाला जान पहचान का था और फिर वो टैक्सी आ गई थी। तीनों लोग सवार होते हैं अपनी अपनी तैयारी करके और सब कुछ कंप्लीट, जो कुछ लेना था सब कुछ ले चुके थे। दोनों पिछली सीट पर और अघोरी बाबा अब टैक्सी ड्राइवर के पास में। गाड़ी चल पड़ी थी। यात्रा बहुत लंबा था, बीच बीच में रुक रुक करके अब वो लोग चाय नाश्ता करते, भोजन करते और थोड़ा बहुत अब आराम भी करते। ड्राइवर भी बेचारा थक जाता था, गाड़ी का इंजन भी अब ज़्यादा गर्म हो जाती थी, तो रुक रुक करके वो सफ़र उनका जारी रहा। आखिरकार 2 दिन का सफ़र करने के बाद वो लोग इस क्षेत्र में पहुंच गए थे। बड़ा ही रमणीक क्षेत्र था, हर तरफ हरियाली ही हरियाली, जिधर देखो हरियाली से भरा हुआ, पहाड़ियाँ, अब छोटे छोटे जंगल, अब फिर आगे जाके बड़े बड़े जंगल। ये एक तरह से मनोरम दृश्य था वहाँ पर, हर तरफ हरियाली से भरा, जिधर देखो क्या ऐसा लग रहा था कि नजरें कभी ना हटाएं। अब एक तरह से मोहित करने वाला वो जगह था। अब आशीष भी उस जगह को देख करके एकदम अब मोहित से हो उठे थे और जेसिका का भी वही हालत था कि बड़ा ये तो रमणीक जगह है, इस जगह पर आई है तांत्रिक मैडम, वो जगह कहाँ है। तब बाबा कहने लगे कि इतना आसान से नहीं, हमें यहाँ रुकना है, कैंप लगाना है, और वो तो सब तैयारी करके आए थे। अब फिर वो एक खाली स्थान पर अब जंगलों के बीच में अब वो अपना कैंप लगाते हैं। सब कुछ प्रबंध उन्होंने कर रखा था, लालटेन से लेकर के रोशनी तक, खाना बनाने का स्टोव से लेकर के सब चीज़, कि ना जाने कितना दिन यहाँ रुकना पड़ेगा, कब कैसा क्या होगा। अब उस पल का अब सब कुछ इंतजाम करके आए थे। आखिरकार दोनों को कैंप में छोड़ करके और अघोरी बाबा रात के टाइम निकल पड़े थे। वो बोले थे कि मैं कुछ देर में लौट के आता हूँ, लेकिन वो गए ना तो लौट के नहीं आए। आधी रात बीत गया था। कैंप में अब जेसिका और आशीष थे, अघोरी बाबा का इंतजार कर रहे थे। वो कुछ ही देर के लिए गए थे कि मैं थोड़ा टहल के आता हूँ, और इसके बाद वो तो लौट के नहीं आए। अब वो जंगल के बीच में रात
होने के बाद में जंगली जानवरों का आवाज़ आना शुरू हो गया था। लेकिन शुक्र था कि सब कुछ अब प्लानिंग के अनुसार था। सूखी लकड़ी अब आशीष ने इकट्ठा कर रखा था, आग जला दिया था। आग के पास वो दोनों लोग कैंप के पास बैठे हुए थे और घोरी बाबा का इंतजार कर रहे थे। अब रात बीतती जा रही थी, दिल धड़क रहा था कि ना जाने अघोरी बाबा कहाँ अचानक चले गए। अब तक तो उनको लौट कर आ जाना चाहिए था। आखिरकार उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। आखिरकार इंतजार करते करते रात का 2 बज जाता है। तब अघोरी बाबा लौटते हैं। घबराए हुए थे, हाँफते हुए, जैसे अपने आप को बचाते हुए आए और आकर के सीधा आशीष के पास बैठ जाते हैं। आशीष उनको पानी देते हैं कि बाबा पानी पीजिए। कहाँ चले गए थे आप? तब अघोरी बाबा कहते हैं कि मैं उसी जगह पर गया था मुआयना करने के लिए जहाँ पर वो दरवाज़ा है। लेकिन वहाँ तो चलो मान लेते हैं कि अंदर शैतानी आत्माएं हैं, लेकिन बाहर में भी तो बहुत खूंखार जानवर हैं। एक जानवर ने मेरे पीछा कर लिया था। अब मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागा हूँ। ये जगह बड़ा खतरनाक है भाई, जितना हमने सोचा था उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। अब रात में जंगली जानवरों का खतरा भी है। अब इसके बाद अगर दरवाज़ा खुलता है तो अंदर भी तो खतरा ही खतरा भरा है। अब एक तरह से अघोरी बाबा वो खतरों के बारे में आशीष से बताने लगे थे और जेसिका को भी। दोनों लोग खतरों का अब एक तरह से सामना करने के तैयार थे। कह रहे थे कि हम तांत्रिक मैडम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब एक तरह से अघोरी बाबा को जोश दिला रहे थे कि आप घबराइए मत, हम भी आपके साथ में हैं। हर सुख में दुख में हम आपके साथ में रहेंगे। बस किसी तरह से तांत्रिक मैडम को उस जगह से बाहर निकाल दीजिए। इसके बाद हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि तांत्रिक मैडम किसी खजाने के चक्कर में पड़े। आज के बाद हम ऐसा उनको करने ही नहीं देंगे। अघोरी बाबा मुस्कुराए और कहने लगे, ये लत जो तांत्रिक मैडम को लगी है ना, वो आसानी से छूटने वाली नहीं है। जैसे मदिरा पीने वाला है, वो हर बार कोशिश करता है कि मदिरा नहीं पिएगा, लेकिन जब वो वक्त आता है ना तो सब कसमें तोड़ देता है और फिर मदिरा पान करने लगता है। ऐसा ही नशा अब तांत्रिक मैडम के साथ में है। चाहे तुम कुछ भी कर लो आशीष, वो ऐसी अपनी अब वो ऐसे काम करती रहेंगी। हाँ, कुछ दिन जरूर रुक जाएंगे। अब एक तरह से तांत्रिक मैडम के बारे में अघोरी बाबा धीरे धीरे सब बता रहे थे। अब वो जो वक्त था अगले दिन का था। अब एक तरह से पूरा गणना वणना करने के बाद में अघोरी बाबा उंगलियों पर हिसाब लगा रहे थे। कह रहे थे, देखो जगह तो मुझे अब जानकारी मिल गई है। अब वो जो दरवाज़ा है अब कब खुलेगा, अब उसका हमें इंतज़ार है। और देखो हमारी गणना के अनुसार कल रात को 12 बजे के बाद में वो कुछ क्षण के लिए दरवाज़ा खुलेगा और फिर वो जल्दी से बंद हो जाएगा। अगर उस टाइम हम अब उसके अंदर जा पाएँ तब तो हम पहुंच सकते हैं। लेकिन तुम लोग सोच लो, आखिरी वक्त में तुमसे पूछ रहा हूं, अगर हम उसके अंदर चलेंगे, अगर मेरी शक्तियां काम में नहीं आई तो हम अंदर ही फंसे रह जाएंगे। ये भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि 1% आशा है कि मैं अपनी शक्ति से अब एक तरह से बाहर हम लोग निकल सकते हैं, लेकिन इसकी आशा ज़्यादा नहीं है, परसेंटेज कम है। अब तुम लोग सोच लो कि मेरे साथ चलना है या नहीं चलना है। अब कुछ पल तो खामोशी रही। इसके बाद आशीष कहने लगे, मुझे तो तैयार है, मैं तो तैयार हूँ। अब जेसिका जाना चाहे तो ठीक है, और नहीं तो इस कैंप में रह के इंतजार कर सकती है। आखिरकार किसी को कैंप में रहना तो पड़ेगा। अब जेसिका भी जिद कर ले कि नहीं आशीष तुम रुको, तुम यहाँ पर तुम्हारी ज़रूरत है। हाँ, मैं बाबा के साथ जाती हूँ। अब एक तरह से आपस में बहस हो रहा था। अब एक तरह से अघोरी बाबा बीच बचाव करने लगे। कहने लगे कि जेसिका सही कह रही है, आशीष तुम्हें तो ABCD तंत्र मंत्र का आता नहीं है, तो तुम तो इस जगह पर इंतजार करो। जेसिका तो अब एक तरह से कुछ जानती भी है, उसको विद्या भी आता है तंत्र मंत्र का, तो हमारे लिए कुछ अब वो सही कर सकती है। लेकिन तुम तो हमारे पर बोझ रहोगे हमेशा, तो तुम यहीं पर बैठ के इंतजार करो और हम लोग दोनों को दोनों जाएंगे। देखते हैं ईश्वर का अब खेल क्या हो सकता है। हमारी शक्तियाँ काम करती हैं तो हम जरूर तांत्रिक मैडम को लेके आ जाएंगे, अगर नहीं तो तुम वापस निकल जाना। अब फिर इस जगह पर मत रुकना, ना तो तुम इंतजार करना, क्योंकि ये
दरवाज़ा खुलेगा नहीं और तब तक हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। हम उसी अंधेरी दुनिया में फंस के रह जाएंगे। आप समझ लिए ना आशीष, तुम्हें क्या करना है। आशीष की आंखों से आंसू निकल रहा था। आखिरकार वो वक्त आ गया, वो राहत आ गई थी। अब एक तरह से जो जेसिका से दूर भागने की कोशिश करते थे आशीष, अब वो उनके गले मिल गए। आशीष अपने आप को अब एक तरह से अब बेचारा महसूस कर रहे थे कि तांत्रिक मैडम तो गई, अब जेसिका भी जा रही थी। अब ये लौटेगी या नहीं लौटेगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। गले मिल करके आंखों से आंसू निकलने लगा। जेसिका भी रोने लगी और फिर आशीष का आंसू पोंछते हुए कहने लगी, अरे आशीष तुम क्यों रो रहे हो? अरे मर्द हो, मर्द की तरह रहो ना। देखो अब तुम इस जगह पर हमारा इंतजार करना। अब मेरा दिल गवाही दे रहा है कि हम सब लौटेंगे, देखना जल्द लौटेंगे, तुम हमारा इंतजार करना। अब फिर अघोरी बाबा अब एक तरह से कान में बताने लगे आशीष को कि देखो आशीष बेटे, हो सकता है कि हम इसी पल लौट आए और नहीं तो हो सकता है कि हमें फिर 15 दिन इंतजार करना पड़ेगा। 15 दिन वो अमावस की रात होगी। अब मैं कहूँगा कि अगर आज हम नहीं लौट पाए ना तो तुम इस जगह पर मेरा इंतजार मत करना, तुम वापस लौट जाना, तुम अपने शहर लौट जाना, अपने फार्म हाउस में चले जाना। अगर हम लोग सही सलामत लौटेंगे तो 15 दिन के बाद ही निकलेंगे। चाहे हम कुछ भी कोशिश कर लें, हम पूरी शक्तियाँ क्यों नहीं लगा लें, लेकिन दरवाज़ा का जो तिलस्म है ना वो अपने आप ही खुलता है और अपने आप ही बंद होता है। वो कुछ पल के लिए खुलता है, कुछ पल के लिए फिर बंद हो जाता है, अब फिर वो कभी नहीं खुलेगा। चाहे हम लोग कितना तंत्र मंत्र का शक्ति लगा लें, वो ऐसा ही बना हुआ है, इसका तिलिस्म ऐसा ही बना हुआ है। अब उसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, हम उस वक्त का इंतज़ार करेंगे, हम दरवाजे के पास में रहेंगे कि जैसे खुलेगा हाँ हम वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। हाँ, अंदर में जो भी प्रेत शक्तियाँ हैं हमें रोकने की कोशिश करेगी, दरवाजे से बाहर नहीं निकलने देगी। अब तांत्रिक मैडम भी लड़ी होगी, शायद उनकी शक्तियाँ काम नहीं किया होगा और फिर वो फंस गई होगी। अगर वो जिंदा हैं तो मैं उनको लेकर जरूर निकलूंगा। अब अघोरी बाबा पूरा आशीष को समझा रहे थे। आशीष अब उनकी बात को समझ रहे थे। अब फिर कहने लगे कि बाबा आप लोग आप जाइए, हम आपका यहीं पे इंतजार करेंगे, चाहे 15 दिन लगे और चाहे महीना दिन लगे। मैं इस जगह से कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इसी जगह पे इंतजार करूंगा, हमेशा आंखें आप लोग की ढूंढ रही होगी। अब आप लोग जाइए। अब आशीष को छोड़कर जेसिका और अघोरी बाबा निकल जाते हैं। जेसिका बार बार मुड़ के देखती है आशीष की तरफ, उसकी आंखों में भी आंसू चमक रहे हैं और जो आशीष थे वो भी अब एक तरह से दुख महसूस कर रहे थे जेसिका को खो जाने का। अगर जेसिका नहीं लौटी फिर क्या होगा? अघोरी बाबा नहीं लौटे तो तांत्रिक मैडम भी नहीं लौटेगी। हमारी दुनिया तो ऐसे ही लौट गई है। अब क्या होगा? आखिरकार जेसिका अघोरी बाबा उनकी आंखों से ओझल हो चुके थे और उन्होंने हिदायत दिया था कि देखो हमारे पीछे मत आना, ये जंगल बड़ा खूंखार है, हम लोग तो उस दरवाजे के पास जाएंगे, इंतजार करेंगे उस वक्त का कि कब वो दरवाज़ा खुलेगा, लेकिन तुम अपने इसी जगह बैठ के हमारा इंतजार करो, हो सकता है कि हम आज ही लौट आएँ। और आखिरकार अब जो आशीष थे अब अपने कैंप के पास में आकर के बैठ गए थे और आग जला रहे थे। आग के पास बैठे हुए थे कि वो जंगल रात के टाइम में बड़ा ही खूंखार हो जाता था। अब दिल धड़क रहा था। अब बाबा को गए काफ़ी, अब रात हो चुकी थी, आधी रात हो गई थी। घड़ी देख रहे थे 12 बजने के बाद में अब धीरे धीरे सुइयाँ आगे बढ़ रही थी। अब 12:15, 12:30, 1 बज गया, लेकिन किसी का लौटने का कोई अता पता नहीं था। और तब वो समझ गए कि सब के सब लोग उसी अंधेरी दुनिया में फंस गए हैं। अब वो लोग निकलेंगे तो 15 दिन के बाद ही, अगर वो निकल पाए तो, अगर वो प्रेत शक्तियों से अंदर जीत पाए तब वो निकल सकते हैं, नहीं तो जैसे तांत्रिक मैडम फंसी हुई है और ये दोनों के दोनों भी फंस जाएंगे। निराश हो गए थे लेकिन हार नहीं माने थे। अब उनके पास में पूरा राशन पानी था 3 लोगों का, और उन 3 लोगों के राशन अब अकेले ही अब एक तरह से आशीष को
अब संभालना था। खाने पीने का कोई कमी नहीं थी। आसपास में अब पूरा जंगल ही जंगल था। अब वहाँ तो दूर दूर तक मनुष्य दिख भी नहीं रहा था। रोड से काफ़ी अंदर घने जंगलों के बीच में वो जगह थी। आखिरकार ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर यह रहस्यमय गुफा है, जहाँ वो ये सब खजाना अब एक तरह से छुपा हुआ है। किसका खजाना है, अब इसका क्या मतलब है, आशीष समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। टाइम बीतता जा रहा था। दिन होता, फिर रात होती। एक आस होता कि चलो रात को वो शायद वो लोग अपना शक्ति का उपयोग करके दरवाज़ा खोल देंगे, वो लोग निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। धीरे धीरे अब एक एक दिन बढ़ता जा रहा था। हर दिन इंतजार करते हुए अब आशीष उस तरफ देखते जिधर वो अब अघोरी बाबा गए थे और जेसिका गई थी, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं था। अब कई बार उनके मन में निराशा घेर ले जाता था कि शायद वो लोग लौट नहीं पाएंगे। जैसे तांत्रिक मैडम अब गई है, वो उबले फंस जाएंगे, कभी बाहर निकल नहीं पाएंगे। लेकिन मन में एक कोई शक्ति थी, वो कह रही थी कि नहीं आशीष, ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हारी मैडम भी अब बाहर निकलेगी, जेसिका भी आएगी और घोरी बाबा भी आएंगे, तुम्हें इंतजार करना चाहिए। आखिरकार समय बीतता जाता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन करते करते अब 15 दिन हो चुका है। और आज जो थी अब अमावस की रात थी, बड़ा अंधेरी रात थी। अब एक तरह से उनका दिल का धड़कन बढ़ा हुआ था। जैसे जैसे रात बीत रही थी और फिर उनके दिल की धड़कन, बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगर आज वो लोग आ गए तो आ गए, और नहीं तो वो लोग कभी भी निकल नहीं पाएंगे। मन में निराशा भी था और एक खुशी भी थी, लेकिन कभी कभी निराशा उन पर हावी हो जाता था। आशीष को लगता कि नहीं, वो लोग निकल नहीं पाएंगे। वो इतने अंदर में भी जो बता रहे थे बाबा के अंदर प्रेतों के पूरी फौज है, तो कैसे लड़ पाएंगे। नहीं, ये असंभव है, अब वो लोग वापस नहीं आ पाएंगे। तभी उनके अंदर से कोई आत्मा, जैसे उनके अंतर आत्मा गवाही दे रही हो कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरी तांत्रिक मैडम लौटेगी, साथ में जेसिका भी लौटेगी और अघोरी बाबा भी लौटेंगे। हमें ऐसा बुरा नहीं सोचना चाहिए। वो अपनी पूरी तैयारी में है कि चलो अब समय होने वाला है, शायद अब वो समय अब आ चुका है। घड़ी देखते हैं तो 12 बज चुका है। अब 12 बजे ही जैसे वो दरवाज़ा खुलता है कुछ पल के लिए, अब एक तरह से मन में उनका उत्साह भर जाता है। अपनी अब तेज रोशनी का टॉर्च लेकर के अब आसपास में टॉर्च की रोशनी मारने लगते हैं कि वो लोग भटके नहीं, वो लोग अगर बाहर निकल जाएं तो प्रकाश दे करके हमारे पास में पहुंच जाए, भटकना ना पड़े। एक तरह से घूमते रहते हैं आसमान में, अब तेज रोशनी मारते हैं कि वो लोग दूर से भी देखें ना तो उनको पता लग जाए। लेकिन अब 12 बज गया, 12:10 हो गया, अभी कुछ पता नहीं है। अब दिल धड़क रहा है, क्या वो लोग निकल पाए या फिर हमेशा के लिए उस जगह पर कैद हो गए। दिल में शंकाएं अब चल रही थी, मन उदास हो गया। आशीष का अब ऐसे ही हाल था। अचानक जानवरों का आवाज़, शोरगुल सुनाई देने लगा। कुछ कदमों का जैसे भागते हुए लोग आ रहे। दिल धड़कने लगा, कब कौन हो सकता है भाई, कौन हो सकता है। तब तक 12:30 बज चुका था। अचानक जो जानवरों का आवाज़ था, शोर था, वो शांत होने लगा, जैसे वो पीछे छूटते जा रहे हैं। अब फिर कदमों का दौड़ने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। अचानक जब वो रोशनी डालते हैं ना तेज टॉर्च का, तब देखते हैं कि अरे ये तो तीनों लोग हैं, इनकी हालत क्या हो पड़ी है, काले काले से हुए पड़े हैं। देखने में लग रहे हैं कि ये सब भूत पिचास बन गए। तांत्रिक मैडम का भी एकदम ऐसा ही हाल है, जेसिका भी जैसे काले रंग में रंगी हुई है, और अघोरी बाबा का भी वही हाल है। जब वो लोग पास आते हैं ना, अब हाथों से टॉर्च छूट जाता है। अब वो पहचान जाते हैं कि तांत्रिक मैडम कौन है, जेसिका कौन है। जा करके अपनी बाहों में तांत्रिक मैडम को भर लेते हैं। कहाँ गई थी तुम, आंखों से आंसू बह रहा है। तांत्रिक मैडम भी अब अपने आप को संभाल नहीं पाए, उसको भी आंखों से आंसू निकलने लगा। अब फिर उस पल के लिए अब वो तैयार भी नहीं थे। अचानक ये सब आंखों के सामने आ गए थे। वो तो उम्मीद
अब आशीष जो हार चुके थे कि अब शायद वो लोग अब कभी भी बाहर निकल नहीं पाएंगे। लेकिन अब सामने देख करके खुशी के मारे आंखों से आंसू निकल रहा था। अब जलती हुई आग के पास में आए। अब फिर जल्दी जल्दी सबको पानी अब दिए कि आप लोग पानी पीजिए, हम आपके लिए चाय बना रहे हैं। सब कुछ था वहाँ पर जल्दी जल्दी। और तब तक अघोरी बाबा कहने लगे कि तांत्रिक मैडम आप ऐसा करो, पहले अपने आप को साफ सुथरा करो और इसके बाद मैं भी करता हूँ और फिर ये लड़की भी जाएगी जेसिका। अब वो थोड़ा बहुत पानी था वहाँ पर और इसके बाद वो पानी का इस्तेमाल करके अपने आप को सफाई करने लगे। कपड़ा अब जो भी था अब एक तरह से आशीष का ही पहनना पड़ा। अब ना तो जेसिका कोई विशेष कपड़ा लेके गई थी, हाँ आशीष जरूर लेके गए थे। अब जैसे भी ढीला ढाला कपड़ा था अब वो पहनना ही पड़ा। अब जेसिका के बहुत बुरा हाल था, वो तो और काली हो पड़ी थी, जैसे वो लोग कोयले के भंडार में चले गए थे। अब सब कोयले के अंदर में फंस के रह गए थे। अब साफ सफाई करने के बाद अब अघोरी बाबा अब एक तरह से बैठ गए थे, चाय के चुस्की ले रहे थे और कहने लगे आशीष हमें सुबह में 4 बजे इस जगह से निकल जाना है, अब फिर हम कभी मुड़कर इस जगह पर नहीं आएंगे। अब मैं तो तांत्रिक मैडम को काफ़ी मना कर रहा था, जब इस जगह को पूछ रही थी वो खजाने के बारे में जिक्र कर रही थी और तब मैंने बताया था कि मैडम वो खजाना पाना आसान नहीं है, वो एक तरह से श्रापित खजाना है और उसकी रक्षा प्रेत शक्ति करती है। लेकिन वो मेरी बात को नहीं मानी। आखिरकार देख लिया ना, अगर हम नहीं आते ना तो शायद वो कभी उस खजाने को लालच में अब उसी अंदर पड़ी रहती। वो तो खजाना लेकर निकलना चाहती थी, लेकिन मैं जानता था कि अगर हम खजाना लेकर के बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो हम दरवाजे से कभी बाहर निकल नहीं पाएंगे, वो दरवाज़ा हमें निकलने ही नहीं देगा। मैं बार बार अब तांत्रिक मैडम को बता रहा था कि मैडम इसका लालच छोड़ दो और तब हम लोग इस जगह से सुरंग से बाहर निकल पाएंगे, नहीं तो ये सुरंग हमें अब खा जाएगी, मार देगी। हाँ सुरंग देखने में काली जरूर थी लेकिन उसमें ऑक्सीजन भी था, अब एक तरह से पानी का प्रचुर भंडार भी था और हम लोग अब सर्वाइव तो कुछ दिन कर सकते थे लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं। सब कुछ अघोरी बाबा बता रहे थे। और तुम्हारी जो मैडम है ना, ये तो खजाने के लालच में बैठी हुई थी, ये तो उसी टाइम निकल सकती थी, लेकिन ये अब खजाना लेकर निकलना चाहती थी। वो सोने चांदी जो वहाँ पर श्रापित पड़े हुए थे, और जब ये दरवाजे के पास में आई ना तो दरवाज़ा खुला ही नहीं। ये अपना तंत्र मंत्र का पूरा शक्ति लगा दिया था लेकिन निकल नहीं पाए। और देख लो वहाँ पर हम तो समझते थे कि अंदर में प्रेत होंगे, अब ऐसी आत्माएं होगी जो खजाने को रक्षा करती होगी, लेकिन हमें वहाँ पर कोई प्रेत शक्ति ऐसा कुछ नहीं दिखा। हाँ ऐसा वो श्रापित खजाना है कि वो खजाने का एक टुकड़ा भी अगर हम लेकर निकलते ना उस जगह से तो दरवाज़ा खुलता ही नहीं। ऐसा ही रहस्यमय दरवाज़ा है, वो रहस्यमय सुरंग है। अब जो आशीष थे वो तांत्रिक मैडम को समझाने लगे कि मैडम आज के बाद इन खजानों को आप भूल जाइए, अब हमारे पास में अब कमी क्या है, सब कुछ तो है, हम अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकते हैं और जो आप छोटे मोटे काम करते हैं उसी से हमारा घर का खर्चा चल जाएगा। अब हमें खजाने को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इस काम को आपको भूलना ही पड़ेगा। तांत्रिक मैडम भी मुस्कुरा दिया था और कहने लगे कि ठीक है मिस्टर, आखिरकार मेरे पति हो, अब हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। और इसके बाद सब के सब जोर से हंस पड़े थे, जेसिका भी ठहाके लगा रही थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलिएगा। हाँ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा।